everyone, welcome or welcome back to my channel. I have changed my location a bit. I'm sitting on the floor right now because यहाँ से lighting अच्छी आ रही है. I hope that's fine. And yes, as you have read from the title, I'm going to be showing you and telling you all how my science paper went. Also, I might look a bit sleepy and drowsy. Please ignore that. I haven't really slept well from the past few days. So, and let me show you all what was my paper all about. मेरा पेपर एग्जाम हॉल में ही फट गया था, पता नहीं कैसे. तो हाँ, लेट मी स्टार्ट. मेरा सेट था 31/4/1 set 1 and the biology section was very easy. I would say I मतलब MCQ तो ऐसे थे, मतलब किसी को बेसिक्स आते हैं ना वो भी कर लेगा. कॉल आ गया था, I had to cut the video in between. हाँ, उसके बाद ये सब थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस विच मेरे को लगा रिप्रोडक्शन चैप्टर से 4 मार्कर या 5 मार्कर आएगा, बट मेरे सेट में नहीं था. लाइफ प्रोसेस से था 5 मार्कर आई गेस. हाँ, 5 मार्कर था लाइफ प्रोसेस से. वो भी था न्यूट्रिशन से, वो भी फोटोसिंथेसिस से था. इतना इजी. इसका सेकेंड पार्ट था उससे एक्सक्रीशन से विच वॉज अबाउट नेफ्रॉन एंड स्टफ. तो हाँ, ऑफ कोर्स मैंने न्यूट्रिशन वाला किया, फोटोसिंथेसिस वाला, बिकॉज दैट वाज मच इजियर. एंड उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से वेरी इजी, बहुत एक इजी केस स्टडी आई थी विच आई डिड. एंड मैंने प्रशांत भैया की जो क्लासेस अटेंड की थी पिछले 3-4 दिन में, और आज 4 AM वाली क्लास, उससे एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी. उनने कहा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, एंड एक्चुअली में था, विच वाज नाइस एंड आई वाज वेरी हैप्पी. एंड उसके बाद ये दूसरा फटा हुआ पेपर में आगे के क्वेश्चंस. हाँ, उसके बाद केमिस्ट्री, आई वुड से केमिस्ट्री वाज आल्सो वेरी इजी. आई वुड से लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ही देख के मैं खुश हो गई. वॉल्यूम पूछ रहा है इसमें, इसका वॉल्यूम H2O का 2:1. बहुत इजी क्वेश्चंस थे. एंड आई डिड द केमिस्ट्री का ये सब MCQ. एक MCQ था जहाँ पे मैं थोड़ा मेरे को डाउट हुआ, विच वॉज कि ये सब जो अलॉय है इसमें से नॉन मेटल और मेटल का कौन सा है. तो आई न्यू, मतलब मुझे नहीं पता, मैं अलॉय का मेरे को उतना मैं पढ़ के नहीं गई थी अच्छे से. तो इसमें एक ऑप्शन था अमलगम. आई हैव नो आइडिया व्हाट अमलगम इज, सो हाउ कैन आई इवन टेल कि उसमें मेटल या नॉन मेटल डला है. तो हाँ, that was the MCQ I had a big doubt in. And उसके बाद तो केमिस्ट्री की थियोरी was also very easy. I would say ये क्या पेपर आ गया है, इससे बहुत ज़्यादा इजी स्कूल के, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा हार्ड स्कूल के पेपर आते हैं. वेल आई गेस स्कूल के पेपर हार्ड ही आते हैं सो दैट बोर्ड के पेपर इजी लगे. बट by far science was the most अच्छा exam that went. Sorry for interrupting in between, but I had to show you all. My sister brought me this. So chemistry was also very easy and I completed chemistry. And उसके बाद physics की बारी आई. And physics के MCQ were I don't know how many times I said it was very easy in this video. I don't know about my marks. It depends on the examiner, I guess. Section C के I did all MCQs and then ये वाले क्वेश्चंस थियरी एंड न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल बहुत कम थे एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा कम थे.
आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इतने कम न्यूमेरिकल होंगे, मतलब थियरी था. आई होप थियरी में मार्क्स ना कटे. एंड दिस वॉज द थिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो प्रशांत भैया बताए थे आएगा वो आया. एंड ये हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस केस स्टडी. ये थोड़ी सी न्यू टाइप की है, मतलब आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर. आई हैव नेवर सीन, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल. एंड येस, इट वॉज दिस, मतलब ऐसा कुछ था, स्टार से पैरेलल आ रहा है, फिर कॉन्केव मिरर में टेलीस्कोप में जा रहा है, एंड देन फिर प्लेन मिरर से वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड देन कॉन्वेक्स लेंस में जा रहा है. And I did solve this, but I don't know if it is right or wrong. I will also not check. I will, if it, मतलब अगर ये गलत हो गया, then I would get demotivated, and I do not want that right now because 3 एग्ज़ाम अभी और बचे हैं, तो I would not be checking anything. And I'm so happy to say this. मैं फिजिक्स के 5 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स और सब में बहुत हार्ड आया था. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत हार्ड, मतलब मेरे लिए. Also, I think I will be posting a study vlog for SST board exam or IT board exam, so stay tuned for that. And yes, that's pretty much it. Right now I checked, we have 49 subscribers, which is pretty much a big deal because I thought I would never get past 10 subscribers. So yeah, thank you very much to each one of you who have subscribed and watched my videos. Bye bye.